हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हो आप सब? आई एम संदीप विश्वकर्मा एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल रैंक बूस्टर क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहां मैं ट्रिक्स बताऊंगा और आपको ये दिखाऊंगा कि देखिए एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस और जेईई में आए हुए क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक्स पे ही आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भी हैं, और बस ट्रिक पुट करिए और आंसर लाइए। तो ट्रिक एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, वो ऐसा होता है कि एक कोई भी क्वेश्चन टाइप का है, उसका हम रिजल्ट या कंक्लूजन की बात करते हैं, तो वही एक ट्रिक होता है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में लग जाता है। उन क्वेश्चन को आप बेसिक से भी अगर सॉल्व करें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर टाइम बचाना है तो हमें कंक्लूजन और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको याद करना होगा और उसी से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, वरना आप बेसिक से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप सबको पता होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताने नहीं जा रहा हूं, पर आप सबको पता होगा एपी क्या है। मैं एपी के आगे का डिस्कस कर रहा हूं। एपी का जब हम टीएन टर्म कोई भी एन टर्म निकालते हैं तो टीएन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एसएन का फॉर्मूला होता है n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसा होता है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ये सबको पता है, मैं लिखने नहीं जा रहा हूं, हम आगे का प्रोसेस कर रहे हैं। टी एन इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन डी माइनस डी, एन डी प्लस ए माइनस डी। इसको मैं बी मान लेता हूं कुछ देर के लिए और इसको मैं ए मान लेता हूं, तो क्या हो गया, ए एन प्लस बी, ए एन प्लस बी हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, अभी प्रॉब्लम वाली बात ही कहां आई। तो यहां पे ए क्या था, मैंने डी को ए माना, तो ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या, कॉमन डिफरेंस। मतलब जब भी एन प्लस बी फॉर्म में दिया होगा, पहली बात, अगर किसी भी सीरीज का एन एक टर्म लीनियर इक्वेशन है, कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो एक कंक्लूजन निकलता है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। वो कौन सा सीरीज होगा, एपी होगी ना। और जो उसका एन का कोफिशिएंट होगा वो उसका कॉमन डिफरेंस होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्या होगा, एन का जो कोफिशिएंट होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। बस दो चीजें याद रखिए, ये बहुत काम आएगा। उसी ठीक ऑन दैट वे वी विल सी अबाउट एसएन। एंड एसएन में हमें ही देखने को मिलेगा कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एन बाई टू इंटू टू एन प्लस एन माइनस वन, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं एन डी बाई टू इंटू एन माइनस वन, तो ए क्या हो गया, एन स्क्वायर, सो ये टू है, टू ए है, तो क्या हो गया, ए एन प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डी बाई टू एन स्क्वायर माइनस एन डी बाई टू, इसको कॉमन लेते हैं, डी बाई टू एन स्क्वायर, और यहां से एन कॉमन ले लीजिए इन दोनों टर्म से, एन कॉमन हो गया तो ए माइनस डी बाई टू। तो यहां पे ऐसा हो गया कि हम इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो यहां क्या हो गया, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। यहां पे सी कोई नहीं है, मतलब यानी एन का ही कोफिशिएंट है। तो किसका है, जब भी किसी भी श्रेणी का सम ऑफ एन टर्म्स क्वाड्रेटिक आए और उसका जो कांस्टेंट टर्म हो जीरो हो, तो हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। और यहाँ a इज इक्वल टू क्या था, d बाई टू, सो d इज इक्वल टू टू ए। ये सबको पता दिख रहा है, यहां मैं लिखता हूं d इज इक्वल टू टू ए। मतलब इस जब भी कोई ऐसे फॉर्म में एस एन दिया हो, एस एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, तो इसका d क्या होगा, d इज इक्वल टू टू ए होगा ना, d इज इक्वल टू टू ए। ये दिख रहा है, लास्ट नीचे वाला दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है, नीचे वाला टर्म, तो d इज इक्वल टू टू ए होगा ना, टू ए। तो इन दोनों का मैं यूज करूंगा आगे क्वेश्चन में। ये है ट्रिक और दिखाता हूं आपको जादू कमाल। ओके गाइस, तो एनडीए के क्वेश्चंस हैं, ये भाई साहब है एनडीए फर्स्ट सेकंड के। मैं इस बुक से करवा रहा हूं,
लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर है, मैं इधर उधर का क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवाता हूँ, मैं सिर्फ सीधे मुद्दे पे आता हूँ। लास्ट ईयर में आया है और ट्रिक मिला लो, देखो देखो उसी पे क्वेश्चन आते हैं और उसी पे आएंगे भी। तो चलो आ जाओ। देखो the nth term of AP is 3 plus n by 4, then the sum of first 105 terms। तो क्या कह रहा है, nth term दे दिया है, tn दे दिया है, लिख लो यहाँ क्या n by 4 plus 3 by 4 मैंने अलग कर दिया है। और SN 105 पूछ रहे हैं भाई साहब, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। इससे पहले मैं क्या बताया था, अगर tn an plus इज इक्वल टू an प्लस बी के फॉर्म में हो तो जो n का कोएफिशिएंट a होता है a इज इक्वल टू d, a कॉमन डिफरेंस के इक्वल होता है। a मैं पहले बता चुका हूँ, इसीलिए उसे पहले बताया था, तो अब उसी को तो अप्लाई करना है यार, वही तो सीखना है कि अप्लाई कैसे करें। देखो यहाँ क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू d, d इज इक्वल टू 1/4। फर्स्ट टर्म निकालो क्योंकि हमें ऐसे निकालना है। Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या तो ये फार्मूला लगता है या फिर ये फार्मूला लगता है n/2a प्लस l तो पता नहीं है, ठीक है, या फिर तुम डायरेक्ट l निकाल लो। l कैसे निकालोगे, n की जगह 105 रख देना। दोनों करके दिखा देता हूँ, दोनों फार्मूले से, ये दोनों फार्मूले लगते हैं। या तो ये निकालो, ये निकालोगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4 3/4 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 आ गया। तो s 105 क्या होगा, n/2 105/2, फिर 2a 2 into 1 प्लस n माइनस 1 यानी 105 माइनस 1, n की जगह n05 ही है ना, n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह क्या है 1/4। सॉल्व करो, s 105 इज इक्वल टू 105/2 इंटू 2 प्लस ये क्या हो गया 104 को 4 से डिवाइड करो, 26 ना 28, जोड़ दो 28, 2 से डिवाइड कर दो 14, 105 इंटू 14 क्या हो गया, मल्टीप्लाई करके देखो 1470 आंसर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि होनी ही नहीं चाहिए प्रॉब्लम। मैंने क्या सिखाया, a इज इक्वल टू डी, डी की वैल्यू आई 1/4 आएगी, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग या तो मुझे बताओ, ये तो पता ही होना चाहिए ना, या तो ये फार्मूला लगेगा या ये फार्मूला लगेगा, इसके लिए ये प्लस एल पता होना चाहिए, इसके लिए सिर्फ ए और डी पता होना चाहिए। तो डी हमें पता है, ए कैसे निकलेगा, ये फर्स्ट टर्म रख लो, ठीक है, फर्स्ट टर्म मैंने n इज इक्वल टू 1 पुट करके निकाला, फर्स्ट टर्म मिल गया, ए मिल गया, ठीक है, खत्म। ये तो हो गई, अब इसका खेल खत्म। अब उससे अगर तुम कर रहे हो तो देखो 105/2, अगर इस फॉर्मूले से हम करते हैं तो 105/2, इसे मैं मिटाता हूँ। देखो अगर मैं इस फॉर्मूले से करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, 105/2, a की वैल्यू 1, l निकालूंगा, l क्या रखूंगा 105, तो वहां रखो 105/4 प्लस 3/4, इसे ऐड करो, देखना 1470 आएगा, आंसर करेक्ट है। दो अप्रोच है, जिससे चाहो वैसे कर लो, कोई आपत्ति नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। और एक और अप्रोच दिखाता हूँ, आ जाओ। यही क्वेश्चन है भाई, एनडीए 2017 में भी आए हुए हैं, इन्होंने एसएन दे रखा है और पूछ रहे कॉमन डिफरेंस बताओ। तो मैंने इसके लिए क्या चीज सिखाई थी, क्या ट्रिक सिखाई थी, अगर एसएन इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn हो तो क्या होता है। इस क्वेश्चन में भाई साहब क्या दे चुके हैं, एसएन दे चुके हैं, और मैं बताया था कि अगर जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म बने, किसी भी सीरीज का समेशन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो और उसका कांस्टेंट टर्म 0 हो, यानी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो प्लस पर यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म c नहीं है, c 0 है, तो क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ये बात तो मैंने अच्छे से बता रखी है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो वो जो d होता है, d इक्वल टू 2a, मतलब ट्वाइस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। क्या होता है, d इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। आप ए के चक्कर में मत पड़ो, उसमें भी मैं n प्लस बी कर रहा था तो उसके चक्कर में मत पड़ो। ए देखो उसमें n का कोएफिशिएंट था, इसमें n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इसमें क्या है n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। चलो बोलो d इक्वल टू 2 है। अरे भाई हाँ ना बोलो, हाँ ना तो बोलना होगा ना, हाँ ना बोलो, d इक्वल टू 2 है।
ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। पहले इसको क्वाड्रेटिक के टर्म में बनाओ। किस टर्म में? क्वाड्रेटिक के टर्म में। एस एन इक्वल टू एन पी प्लस एन स्क्वायर बाई 2q माइनस एन क्यू बाई 2। हाँ ना बोल भाई। एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर बाई 2q प्लस एन कॉमन p माइनस क्यू बाई 2। हाँ ना बोल। मैंने यहां से n कॉमन किया है। क्या कॉमन किया है? n। ये क्या है? एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? क्यू बाई 2। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या होगा? d इक्वल टू 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर 2 है, तो 2 कट गया, d इक्वल टू q। ये सिंपल क्वेश्चन था। देखो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको मुझे सॉल्व करने से पहले खुद सॉल्व करना, उसके बाद जब ना समझ में आए तो करना। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल है ना? सिंपल। इसने डी पूछा था, देखने में भारी भरकम लग रहा था, पर एक लाइन में आंसर आ गया। हाँ ना बोल। ठीक है भाई, आगे बढ़े। हेलो गाइज, एनडीए मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, इसी बुक से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अभी। तो ऐसा है कि क्या है इसमें, द फिफ्थ टर्म, इसने कहा है द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी ऑफ एन टर्म whose sum is n square minus 2n is। मतलब एक कह रहा है कि जो Sn है n स्क्वायर माइनस 2n है, द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी। एक एपी है, आपको भी पता है एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि एक जिसका Sn है, इसका Sn एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, तो एक एपी है। क्या है? एपी है। हाँ ना बोल भाई। ठीक, इसने पूछे द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, इस एपी का पांचवा टर्म बता दीजिए। तो सिंपल है कि नहीं? सिंपल। हाँ ना बोल। ठीक, अब हमें पांचवा टर्म चाहिए, तो हम जानते हैं एस एन इक्वल टू, अगर ए एन स्क्वायर प्लस बी हो, बी एन हो, तो डी इक्वल टू क्या होता है? 2a। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ ए इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। सिंपल। तो 2a, ए की जगह क्या है? 1 है। कंपेयर करके देख लो, तो a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। d की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है, हमें d चाहिए था, अब d मिल गया। फिफ्थ टर्म पता है, तो हमें क्या चाहिए? और a चाहिए। अब a के लिए क्या फार्मूला? पहले फिफ्थ टर्म का फार्मूला लिख देते हैं। tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें चाहिए t5, तो हम क्या n की जगह 5 पुट करेंगे, तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अब क्या चाहिए? d पता चल गया 2, मुझे ये चाहिए। ये कहां से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। कैसे मिलेगा? S1। जैसे S1 मतलब क्या? समेशन ऑफ वन टर्म, पहले टर्म का समेशन। तो अबे पहले टर्म का समेशन कहो या पहला टर्म कहो, बात तो एक ही हुई। पहले टर्म में कौन से जोड़ घटा ले रहा हो? नहीं ना, पहला टर्म या पहले टर्म का समेशन, बात एक ही हुई। तो n इक्वल टू 1 पुट करो, तो S1 या T1 या A इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1। समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत? हाँ ना बोल भाई। -1 T5 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 4 इंटू डी की जगह 2 पुट कर दो यहां से, तो T5 इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं मैं ताकि आप सबको समझ में आए, दिखाई दे, -1 प्लस 8, तो T5 इज इक्वल टू 7। सिंपल क्वेश्चन था, 7 भी आंसर। यार ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, कैसे एग्जाम में जब बंदा देखेगा, जैसे मैंने ये ट्रिक बताया, आपने प्रैक्टिस करा, फिर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखा, यहाँ फटाक से पता चला तो a इक्वल टू 1 है, तो d इक्वल टू 2 इंटू 1 2 हो गया। ठीक, अब मुझे tn चाहिए, तो 5 टर्म मतलब क्या होता है? a प्लस 4d। ठीक, तो a क्या है? a की 1 पुट करो, 1 माइनस 2 माइनस 1, a इक्वल टू -1 प्लस 4 2 7। ठीक है, 10 सेकंड में हो गया, इससे भी तेज कर सकता था, लेकिन 10 सेकंड में हो गया कि नहीं? 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे ट्रिक से। मैं आपके लिए आगे भी ट्रिक्स लेकर आता रहूंगा, और एनडीए, जेमेंस, यूपीटीयू, एनसीटी, डब्ल्यूबीजेई के वगैरह की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं ट्रिक के साथ आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं और मैं काम करता रहूं, तो आप प्लीज आप मुझे मोटिवेट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो ना समझ में आए कमेंट करके पूछे, मैं श्योरली आपको जवाब दूंगा। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है,
ये उसका नंबर है, और जिसपे एनडीए और नेवी के प्रिपरेशन के लिए मटेरियल पोस्ट किए जाते हैं। और जेई मेन का भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जेई मेन यूपीटी इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए स्पेशली, और बोर्ड एग्जाम्स का भी है। तो आप जिस भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं मटेरियल्स के लिए, बुक्स के लिए, हमारे नोट्स के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करिएगा। आई विल एड यू ऑन माई ग्रुप। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज share it to your friends. Thank you so much guys.